हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और मैं किशन नाथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लाइट एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हमें सबसे पहले जानेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है, फिर उसका प्रूफ देखेंगे, कुछ एक उसके बारे में पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फाइनली हमें क्लॉक टाइप क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लॉक टाइप क्वेश्चंस जैसे कि मैंने कांच के बाहर अगर एक क्लॉक लगा दी है जिसके अंदर 6:37 और 18 सेकेंड हुए हैं, तो इस समय को देखते हुए मिरर के अंदर कितना समय होगा, तो वैसे क्वेश्चंस आज हमें करेंगे। ठीक है, ट्रिक के साथ। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि दोज मिरर्स whose reflecting surface is plane is known as plane mirrors। ये इसकी एक डेफिनेशन है। तो क्या है कि अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या हो, प्लेन हो। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जिस साइड हमारा रिफ्लेक्शन होगा उस साइड को बोलते हैं। जैसे कांच का जो फ्रंट जो व्यू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो पहले आप एक सीधी रेखा खींचोगे इस प्रकार से और एक तरफ आप कोटिंग कर दोगे। ठीक है, या फिर पॉलिश कर दोगे, किसकी, एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर की। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पॉलिश हो चुकी है और ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो प्लेन मिरर आपको समझ में आ गया कि जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो आपकी क्या होती है, प्लेन होती है। ठीक है, अब हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला आपको लिखना है वो ये लिखना है कि द इमेज formed by plane mirrors is virtual and erect। erect भी बोलते हैं, कई बार इसे upright भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है। ठीक है, तो क्या है कि प्लेन मिरर से बनी हुई जो इमेज होती है वो हमेशा आपकी वर्चुअल होती है एंड इरेक्ट होती है। ठीक है, वर्चुअल का मतलब तो होता है मतलब इमेजनरी इमेज आप मान सकते हैं। ठीक है, यानी क्या है कि जहां पर इमेज बनती है, देखो एक सीधा सा कंसेप्ट हम आपको बताते हैं कि अगर आपको पता हो कि इमेज फॉर्म होनी है, ठीक है, इमेज फॉर्म होनी है, तो इमेज जब फॉर्म होती है जब क्या होगी, दो रेज है वो क्या हो, एक दूसरे को कैंसिल करें। ठीक है, अगर क्या होती है कि रेज एक्चुअल में यानी हकीकत में अगर क्या हो वो कैंसिल कर जाती है, तब तो हम उसे वर्चुअल नहीं बोलते। ठीक है, तब हम उसे वर्चुअल नहीं बोलते। और जब आपकी लाइट रेज है वो क्या हो, इमेजनरी हमें मिलानी पड़ती है, हकीकत में वो नहीं मिलती है। ठीक है, यानी ऐसे बहुत सारे केस आएंगे जिसके अंदर आपको लाइट है वो क्या होती है कि एक्चुअल में मीट नहीं होती है, तो हम उसे क्या करते हैं, एक इमेजनरी मिलाते हैं उसे पीछे। ठीक है, यानी कि अगर दो रेज ऐसे जा रही है इस प्रकार से, यानी वो कभी नहीं मिलेगी आगे जाके, तो उसे हम क्या करते हैं, थोड़ा पीछे ले जाकर वहां पर कोई पॉइंट बनाते हैं जहां पर आपकी इमेज बनती है, उस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, यानी हकीकत में क्या हो रही है, लाइट्स मीट नहीं हो रही, हमें मीट क्या है वो अपीयर हो रही है कि हाँ वो कहीं पर मीट हो रही है। ठीक है, तो हमारी आंख को क्या चाहिए, हमारी आंख को चाहिए कि दो रेज है वो आपकी क्या हो, मिले। ठीक है, तो हमारी रेज को, हमारी आंखों को ये चाहिए कि दो रेज है वो एक्चुअली मीट हो और हमें क्या हो, उससे वस्तु की वो इमेज है वो क्या हो, रियलिटी में दिखाई दे। ठीक है, तो ये आंख का छोटा सा लॉजिक होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया कि वर्चुअल होती है। एंड इरेक्ट का मतलब हो गया आपकी
आपकी जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है, ठीक है। यहाँ पर जो प्लेन मिरर्स के अंदर इमेज बनती है वो हमेशा सीधी बनती है, ठीक है। तो उसे इरेक्ट कहते हैं, फिर उसे अपराइट भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज सेम। एक ये हो गया। सेकेंड ये है कि जो आपकी इमेज की हाइट है एंड ऑब्जेक्ट की हाइट है, दोनों की हाइट है वो सेम रहेगी, ठीक है। यानी कि चेंज नहीं होगी कि अगर मैं कांच के सामने खड़ा हूं तो मेरी इमेज है वो मुझसे बड़ी दिखाई दे या छोटी दिखाई दे, नहीं, जितना मैं हूं उतना ही है वहां पर मिरर के अंदर इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया, ये हम प्रूव भी करेंगे। और थर्ड पॉइंट आपका ये है कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम मिरर आर इक्वल, ठीक है। यानी क्या है कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की मिरर से और इमेज की मिरर से, दोनों की डिस्टेंस हमेशा आपकी सेम रहेगी, ठीक है। यानी कि मिरर से मेरी डिस्टेंस है और मेरी इमेज की मिरर से डिस्टेंस दोनों इक्वल रहेगी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट आपका आता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि जो चीज आपकी क्या है लेफ्ट है, तो वो जो मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वहां पे राइट दिखाई देती है, ठीक है। ऐसा ही जब होता है कि हमें कोई भी अक्षर है वो कांच के सामने ले जाते हैं तो वो क्या होती है, सीधी होती है, जबकि वहां अंदर देखते हैं तो वो वर्ड है वो उल्टे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि जो चीज लेफ्ट होती है वो मिरर के अंदर राइट दिखाई देती है, और जो बाहर जो राइट है वो अंदर लेफ्ट दिखाई देगा। यानी अगर मैं क्या है कि राइट हैंड से अगर काम कर रहा हूँ तो वहां पर मिरर के अंदर है वो लेफ्ट हैंड से काम करता हुआ दिखाई दूंगा, ठीक है। उसे लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है ये, कई जगह पर इसका काम भी लिया जाता है। जैसे एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस का जो फ्रंट है आपका जो कांच होता है तो उसके अंदर ऊपर लिखा होता है एम्बुलेंस, और वो भी उल्टे अक्षरों में लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब व्हीकल्स जो दूसरे हैं वो अगर क्या हो आगे चल रहे हैं और पीछे अगर एम्बुलेंस है तो उनका जो साइड व्यू होता है, जो मिरर होता है, ठीक है, साइड व्यू मिरर होते हैं, तो वहां से उन्हें क्या है जब वहां देखते हैं तो पीछे वो एम्बुलेंस के नाम उल्टा लिखा होता है, ठीक है। तो उल्टा लिखा होगा तो उन मिरर्स के अंदर क्या होगा, वो सीधा दिखाई देगा, और उस वजह से क्या होती है इमरजेंसी के अंदर उन्हें पता चल जाता है कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है। तो वहां पर इसका बहुत बढ़िया रोल है कि इमरजेंसी के अंदर वहां पर एम्बुलेंस है वो उल्टा दिखाई देता है, जबकि जो ड्राइवर्स होते हैं उन्हें क्या होता है वो फ्रंट रेयर व्यू से क्या देख सकते हैं, सीधा नाम है देख सकते हैं, ठीक है। तो उसे लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जो राइट होता है वो लेफ्ट है और वाइस वर्सा, ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है 4 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इन 4 प्रॉपर्टीज को देखो। पहले तो है कि दोज मिरर्स whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज नोन एज प्लेन मिरर्स। जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन होगी, प्लेन होती है तो उसे क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर्स बोलते हैं। फिर बात करें तो ये इसका क्या होता है, सिंबल होता है। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले यही है कि जो आप इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, यानी क्या है कि रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती है। और इरेक्ट का मतलब होता है कि जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है। सेकेंड है कि जो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या होती है, सेम होती है। थर्ड पॉइंट है कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से एंड इमेज का मिरर से, दोनों की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। एंड फोर्थ है लेटरल इन्वर्जन। जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखाई देता है और जो राइट होता है सॉरी लेफ्ट होता है वो राइट दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, ये 4 इनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब हम इनको प्रूव करते हैं कि सच में ऐसा ही होता है या फिर नहीं होता, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम इसका प्रूफ देखते हैं कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कर लीजिए। तो देखिए हमें प्रूफ देखते हैं अब। तो प्रूफ के लिए देखो आप एक मिरर लगा दो, पहले यहाँ पे एक शीशा लगा दो, आईना लगा दो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका शीशा लग चुका है। अब यहाँ पर आप एक रखो ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपके बुक में भी कुछ इस प्रकार से डायग्राम है, तो थोड़ा तो उसे इजी बना देंगे, बाकी उसका डायग्राम कुछ है उसके जैसा ही रखेंगे, ठीक है। ये आप मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
ठीक है, मिरर के एकदम फ्रंट में क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा कि रेज मीट करवानी पड़ेगी। जब रेज मीट होती है तभी आपकी इमेज बनती है। याद रखो, दिमाग में डाल लो एक बात कि दो रेज जब मिलेगी तभी इमेज बनेगी। ठीक है, वो भले ही आप इमेजनरी मिला रहे हो या फिर रियलिटी में मिला रहे हो, तो दोनों में क्या इमेज बननी होती है। ठीक है, तो कैसे होगा अब ये कि एक तो आप यहाँ से नॉर्मल लेके जाओ। ठीक है, इस प्रकार से नॉर्मली एक इंसिडेंट रे लेके आओ। ठीक है, यानी एकदम परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए। जो रेज आ रही है और ये जो मिरर है उसके साथ 90 डिग्री एंगल बनानी चाहिए, जिसे नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं, जो पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था। तो ये आपकी नॉर्मल है, और ये अगर नॉर्मली अगर आपकी आ रही है ये इंसिडेंस रे, तो रोड के जब इसी पाथ को फॉलो करती हुई ये लाइट निकल जाएगी ऊपर की तरफ इस प्रकार से। ठीक है, तो यह आपका होता है नॉर्मल इंसिडेंस। एक आप रेज लेके आओ इस प्रकार से, ऐसे जब रेज लेके आओगे तो देखो यहाँ पर आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये नॉर्मल, तो ये एंगल थीटा हो गया मान लेते हैं, और फिर इसी एंगल पर क्या होगी, ये रेज निकल जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये रेज आपकी कैसे जा रही है भाई, ऐसे जा रही है इस प्रकार से, और ये आपकी ऐसे जा रही है, तो ये आपस में क्या होगी, दूर होती चली जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो ये रेज आपस में कभी नहीं मीट करेगी। ठीक है, तो मीट नहीं करेगी तब इमेज बनेगी नहीं, और परंतु हमें तो इमेज चाहिए क्योंकि कांच में तो इमेज बनती है। तो यहाँ पर आप जब आंख लगा के देखोगे ऐसे, तो इस आंख को क्या होगा, जो ये रेज है वो मिल नहीं रही है, वो इसे नहीं दिखाई देगी। आंख को क्या होती है, जब रेज मिलती है तभी दिखाई देती है इमेज। तो इस प्रकार से क्या होगी, ये दो तो कभी मिलेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ मूव करवाते हैं ऐसे। ठीक है, ये मान लो मेरा, ठीक है, तो ऐसे ये आपकी क्या होगी, ये रेज है वो अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, जो रिफ्लेक्टेड आई है ये ऐसे जा रही थी, तो मैंने इसे पीछे की ओर, इमेजनरी लाइन नहीं है। ठीक है, हकीकत में ऐसा नहीं होता, तो क्या होता है, ये इमेजनरी हमने पीछे की ओर बढ़ाई, और सेम ही यहाँ पर आ रहा है। तो ये रेज भी क्या हो गया, हमें नॉर्मल जो इंसिडेंस वाली रेज है वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीट करवाएंगे, तो यहाँ पर बन रही है इमेज। देखो ये इमेज हमें प्राप्त हो गई है, ये इमेज है आपकी आई। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, और मिरर आपका मान लो यहाँ पे एम है। तो ये आपका रे डायग्राम है। तो इस रे डायग्राम को आप ध्यान में रखोगे तभी आपका प्रूफ रियलिटी में होगा। देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने एक नॉर्मल इंसिडेंस से शो करवाया है कि एकदम परपेंडिकुलरली अगर कोई रे आती है तो वो वापस से उसी पाथ को फॉलो करती हुई वापस निकल जाती है। तो ये हो गई एक रेज। एक रे हम ऐसे लाते हैं, देखो ये वाली जो हमने कल पढ़ी थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो वही डायग्राम है। देखो यहाँ पर आती है, तो ये नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल डालने के बाद आपका जो थीटा एंगल बनता है यहाँ पे, ये नॉर्मल है भाई आपका, तो थीटा एंगल बनेगा, तो वापस उसी थीटा एंगल पर क्या होगी, लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब रेज आपस में मिल नहीं रही है, तो इसे पीछे की ओर बढ़ा दो। पीछे की ओर जब बढ़ाओगे तो देखो यहाँ पे इमेजनरी लाइन हो रही है। ठीक है, तो ये रेज है वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, लाइन एक्चुअली मीट नहीं कर रही है। देखो यहाँ पर हमने इमेजनरी इन लाइंस को कट करवाया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्चुअल इमेज कहते हैं इसे। ऐसी जब इमेज बनती है कि हमें रेज है वो पीछे की ओर बढ़ाकर अगर इमेज बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, वो होती है वर्चुअल इमेज। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखो थोड़ा 9th क्लास का हम उपयोग लेंगे। देखो इन ट्राइंगल, एक तो ये ट्राइंगल लो, एक ये ट्राइंगल लो। देखो ओ ए बी एंड ट्राइंगल ए बी आई, ये आप ट्राइंगल लो। जब ये ट्राइंगल आप लोगे तो यहाँ पर देखो कि एक तो यहाँ पे बन रहा है, देखो 90 डिग्री एंगल, यहाँ पर भी एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, और एक ये आपकी साइड कॉमन है, ये साइड आपकी देखो, एक तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये आपकी मान लो कॉमन साइड, कॉमन साइड। और एक आपका हो गया ये एंगल ओ ए बी एंड एंगल आई ए बी, ये आपके 90 डिग्री है। ठीक है, दो एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया। अब देखो ये थीटा एंगल है, ऐसे मान लो ये थीटा एंगल है, तो ये वाला इतना जो है ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। देखो ये जो थीटा एंगल है इसके जस्ट देखो अपोजिट में क्या होगा, ये भी थीटा एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये दोनों। ठीक है, ये पूरा नहीं है, यहाँ पे यहाँ तक नहीं है, ये केवल यहाँ तक ही है।
तो ये थीटा है तो ये भी थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखो यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, ये भी एंगल थीटा होगा, अल्टरनेटिंग एंगल है, ठीक है। और ये एंगल भी क्या होगा आपका थीटा होगा, अल्टरनेटिंग एंगल है। तो देखो यहाँ पर देखो अल्टरनेटिंग एंगल ये रहा और यहाँ पर अल्टरनेटिंग एंगल है ये रहा, तो ये दोनों एंगल भी आपके क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए आई बी, ठीक है। ये आपके एंगल हो गए, दो एंगल आपके इक्वल है और एक साइड आपकी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखो बाई ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो इस वजह से देखो ए ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू आई ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक साइड इक्वल है और दो एंगल इक्वल होने की वजह से यहाँ पर ASA रूल से ये दोनों ट्राइंगल है वो क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। 9th क्लास की ये बात है। तो यहाँ पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से देखो सभी एंगल और सभी साइड क्या होंगी इक्वल होनी है। तो इक्वल होगी तो ये साइड OA एंड AI ये दोनों आपके बराबर होंगे, तो OA इज इक्वल टू AI। तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ होता है कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर इक्वल, ठीक है। यही देखो O और A ये देखो ये क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड A और I ये आपके क्या है हाइट ऑफ इमेज है। तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल होने की वजह से आपका क्या है ये प्रूफ होता है कि हाँ जो प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है, एक तो वो वर्चुअल बनाता है ये हमने देख ली, और इरेक्ट है एकदम सीधी इमेज है, जो मेरा जो चेहरा है वो उसी हिसाब से दिखाई देगा, उल्टा नहीं दिखाई देगा सीधा दिखाई देगा। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, और हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका इक्वल है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ठीक है। और दायां है वो बायां दिखाई देगा, ये तो हमें मिरर के आगे चलने पर ही पता चलेगा। तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ होता है। देखो 9th क्लास की चीज थी, थोड़ा तो आपको याद होगा ही होगा कि भाई वहां पर ASA रूल और SAS रूल होता है, तो वो अगर क्या होते हैं वो हम प्रूफ कर देते हैं तो हमारी जितनी भी ट्रायंगल दो ट्रायंगल है उनकी साइड और एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, ये वहां पे होता है। तो हमने बता दिया कि एक तो साइड कॉमन हो गई और दो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं दोनों, ये देखो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90, तो दो एंगल यहाँ पे हो गए, और एक एंगल है वो आप देखो कि ये थीटा है तो इसके वर्टिकली अपोजिटली क्या होगा थीटा एंगल होगा। अब देखो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से एक जेड बन रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, तो ये अल्टरनेटिंग एंगल हो गए। और यहाँ पर भी देखो कुछ इस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर भी थीटा एंगल है तो ये भी क्या होंगे इक्वल एंगल होंगे, तो दो एंगल इक्वल कर दिए एक साइड इक्वल कर दी, तो SAS रूल से क्या हो जाएगा ये दोनों ट्राइंगल वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और इस वजह से जितनी भी एंगल और जितने भी साइड्स है वो इक्वल होगी, तो साइड ये और ये दोनों आपकी क्या होगी इक्वल होगी। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। आपके बुक में बहुत ही हार्ड दे रखा है, वो आप देखोगे ना तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं बोर्ड में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। बाकी वहाँ पे पूरा बता देना कि ये अल्टरनेटिंग एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। अगर आपको नहीं लिख सकते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आप देख लेना, वहाँ पे पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, ठीक है। तो वो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, और ये आपका प्रूफ है, तो ये नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, कुछ क्लॉक वाले क्वेश्चन है वो हमें ट्राई करते हैं विथ ट्रिक, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो ये आपके क्लॉक टाइप क्वेश्चन हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। देखो दो तरीके हैं, या तो एक एक नंबर के क्या है रेस भेजते जाओ और वहां पर इमेज बनाते जाओ, ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम कर दो, एक हम ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक को याद रखो, और ऐसे सवाल है वो इजीली हल हो जाएंगे, ठीक है। कंपटीशन में बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फॉर नॉलेज हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, और जो भी स्टूडेंट्स है वो अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो वहाँ यहाँ पे आके देख सकते हैं, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखो क्या होगा कि एक घड़ी के अंदर बज रहे हैं 3:17 और 35 सेकेंड, और यहाँ पर 7:37 और 57 सेकेंड, ठीक है। तो 3 आवर 17 मिनट एंड 35 सेकेंड, वहाँ पर 7 मिनट 37 मिनट एंड 57 सेकेंड है। तो पूछा है कि वहाँ पर जो मिरर के अंदर जो इमेज होगी तो वहाँ पर क्या मतलब टाइम होगा, यह आपको पूछा है। तो ऐसे सवाल होते हैं, तो ट्रिक आपकी क्या है, ट्रिक आपकी है कि जो भी आपका समय दे रखा है उसे 12 o'clock से आप उसे माइनस कर दो, क्या कर दो 12 o'clock से माइनस कर दो, ये आपकी ट्रिक है।
बहुत ही आसान ट्रिक है भाई। 12 बजे हैं, 12 जब बजते हैं तो सभी समय को उससे माइनस कर दो तो आपका इजीली हल हो जाएगा। तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 11, 59 एंड 60। ठीक है, सबसे सब्ट्रैक्शन करते हो तो आप क्या करते हो, एक एक कैरी लेते जाते हो। ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं है, ये याद रखो कि 11:59 एंड 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेम है, 12 ही बज रहे हैं इसके अंदर भी। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन देके लग रहा होगा, यहाँ पे 12 नहीं बज रहे, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 12 ही बज रहे। तो अब आपको कुछ नहीं करना, जो समय दे रखा है उसमें से इसमें माइनस कर दो। देखो जो पहला क्वेश्चन है उसमें से देखो 0, 3, 17 एंड 35 है, इसमें से आप माइनस करो। देखो ये 0 है, 10 है, यहाँ पे 5 आ गया, और 5 में 3 2, और यहाँ पे 9 एंड 7 2, ये 4, और यहाँ पे 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो समय होगा वो कितना होगा, 8:42 और 25 सेकेंड। देखो कितना आसान है, एक एक रेज आपको ले जाके वहां पे इमेज नहीं बनानी पड़ रही है, डायरेक्ट इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, वहां पे क्लॉक के अंदर टाइम है निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम इजी है। अब वहां पे देखो उस क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो इसमें से माइनस कर दो फिर से, ये 60, और यहाँ पर जो समय दे रखा है वो 7:37 और 57 सेकेंड है। तो देखो यहाँ पे 3, 0, 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे जो समय होगा वो 4:22 एंड 3 सेकेंड। तो ये आपका देखो क्लॉक टाइप क्वेश्चन ऐसे हल किए जाते हैं। ठीक है, कितने सरल क्वेश्चन है, कुछ भी इनके अंदर नहीं करना, केवल 12 बजे हैं तो उस 12 को क्या लिख सकते हैं, 11:59 सेकेंड एंड 60 सेकेंड है। तो उसमें से माइनस करना जो दिया हुआ समय होगा, तो वही आपका क्या होगा, क्लॉक के अंदर जो इमेज बनेगी उसका समय होगा। कितना मतलब सरल तरीका है। ठीक है, तो इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लॉक टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेन मिनट्स का इतना ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो कर लिया। तो रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन मिरर के बारे में हमने आपको बहुत सारी बातें बता दी है। ठीक है, तो पहले हमने प्लेन मिरर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका प्रूफ, और फिर हमने क्लॉक टाइप क्वेश्चंस किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं और आपके बेसिक नॉलेज के लिए आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो अपने मित्रों से आप ये पूछ भी सकते हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस ट्रिक की सहायता से इजीली जो क्लॉक के टाइप क्वेश्चन है वो हल कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर के अगर आपके पास नोट्स है तो बहुत बढ़िया, वरना आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।